Dear learners, I hope you all are good. So, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, उसके एप्लीकेशंस जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस। तो आज हम उसके जनरल इंस्ट्रक्शंस देखने वाले हैं इस वीडियो में कि क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले तो कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू दीज इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़ने हैं अगर आप इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं तो। जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। आपका जो सबसे पहले टेस्ट होगा वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। यहाँ पे दे रखा है कि जो आर्मी स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया में 136 आर्मी स्कूल्स हैं जिनके लिए आपको अलॉटमेंट होगा आपका। सो यहाँ पे 8700 वैकेंसीज आई हुई हैं टीचर्स के लिए विद मिक्स्ड विद पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी, तीनों के लिए आई हुई है। अभी स्पेसिफाई नहीं किया है और इन्होंने ये भी बुलाया है कि वैकेंसीज अभी इन्होंने स्कूल वाइज नहीं बताई हैं, वो आपको जब स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा उसके बाद बताया जाएगा कि आपको अब स्टेज 2 के लिए किसी स्कूल में इंटरव्यू के लिए जाना है, तो वो अभी डिसाइडेड नहीं है। देन आपको थर्ड पे दे रखा है पोस्ट ऑफ टीचर्स इन वेरियस कैटेगरीज कुड बी रेगुलर और फिक्स्ड टर्म। यहाँ पे कोई भी आपकी पार्ट टाइम जॉब नहीं होने वाली है, आपकी यहाँ पर रेगुलर और फिक्स्ड टर्म जॉब रहेगी। इस बेसिस पर अपॉइंटमेंट होगा। देन सिलेक्शन प्रोसीजर, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए 3 स्टेजेस दी गई हैं यहाँ पे। स्टेज 1 जो है वो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है जो कि आपको 19 और 20 फरवरी को कंडक्ट कराने का बोला गया है यहाँ पे। देन आपको स्क्रीनिंग एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद एक स्कोर कार्ड मिलेगा। वो स्कोर कार्ड आपका 3 साल तक के लिए वैलिड होगा। 3 साल में आपको किसी ना किसी सीबीएसई रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में स्टेज 2 और स्टेज 3 के लिए आगे फर्दर मूव कर रहा होगा। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अ स्कोर कार्ड विल बी मेक कैंडिडेट एलिजिबल टू अपीयर फॉर द रिमेनिंग स्टेजेस फॉर द सिलेक्शन प्रोसीजर। देन स्टेज 2 आपका जो है वो इंटरव्यू रहने वाला है। आपका करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, कैंडिडेट वुड हैव टू अप्लाई इन रिस्पॉन्स टू दीज अनाउंसमेंट्स, और ये सब आएगा इसमें। और इसके लिए आपको अनाउंसमेंट होती हैं, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दिया जाएगा, आपको न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ के थ्रू बता दिया जाएगा कि इस स्कूल में वैकेंसीज़ हैं और आप जाके अपना इंटरव्यू दे दीजिए, आपके पास अगर स्कोर कार्ड है तो। देन आते हैं स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड जो होती है वो इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की होती है। यहाँ पे आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की चेकिंग होगी, जो भी उनका प्रोसीजर रहता है वो। देन यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं। बताया गया है कि स्टेज 2 और स्टेज 3 में आप कैसे बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे आप कांटेक्ट करोगे, कैसे आपको अपॉइंटमेंट अलॉटमेंट होगा, कैसे आप सीबीएसई AWES रूल्स को फॉलो करोगे। देन ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो है आपका वो 19 और 20 फरवरी को कंडक्ट कराने की बात की गई है यहाँ पे। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, द एग्जाम विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ TGT, PGT एंड PRT फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स लिस्ट प्लेस्ड एट एनेक्सर 2। जो लिस्ट है वो आपको दी गई है नीचे। देन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपकी जो बीएड अगर अपीयरिंग है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। यहाँ पे बीएड कंप्लीट मांगा है, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास 2 इयर्स की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपका जो कोर्स है वो सेमेस्टर वाइज है तो आपके पास 4 सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए। बोर्ड लेटर्स में लिखा हुआ है प्लीज इंश्योर दैट यू मीट द एजुकेशनल एंड एज क्राइटेरिया बिफोर यू स्टार्ट रजिस्टरिंग योरसेल्फ। इफ यू डू नॉट, यू आर liable to be disqualified without refund of exam fee any time during the selection process and even thereafter whenever a discrepancy is noticed। अगर आपने अपीयरिंग में या फिर आपकी एज लिमिट नहीं है और आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो आपका जो एग्ज़ाम फ़ी है वो भी रिफ़ंड नहीं होगा और ऊपर से डिस्क्रिपेंसी एक्शंस भी ले लिए जाएंगे आपके ऊपर। देन यहाँ पे
क्वालिफ़िकेशंस की बात की गई है। क्वालिफ़िकेशंस में आप देखिए पीजीटी, ईजीटी एंड पीआरटी के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस दी गई हैं कि आपके पास एटलीस्ट बीएड तो होना ही चाहिए फॉर टीजीटी एंड पीजीटी, एंड पीआरटी के लिए आपके पास एनी डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और बीएड, आपके पास कुछ भी होना चाहिए इन दोनों में से। देन 50% मार्क्स होने ही चाहिए ग्रेजुएशन में और बीएड में। उसके बाद आपको बोला गया है कि date. The online screening test for 2022 will be conducted as under date, method और जो भी आपको रूल्स बताए गए हैं इसमें। देन रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है इसका। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ए टू जी इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। अगर आप अपीयरिंग बीएड में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे आपकी बीएड की डिग्री की जो मार्कशीट है वो अटैच करनी पड़ेगी। देन मॉक टेस्ट, अगर आप फॉर्म भरते हैं और आपको मॉक टेस्ट देना है तो यहाँ पे 1 फ़रवरी के बाद आपकी जो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे। एग्ज़ाम सेंटर्स की बात की गई है, यहाँ पे लिस्ट भी दी गई है एग्ज़ाम सेंटर्स की कि आप किस किस एग्ज़ाम सेंटर्स पे भर सकते हैं फॉर्म। देन एडमिट कार्ड्स, जो आपके एडमिट कार्ड्स हैं वो बिफोर द एग्ज़ाम इशू हो जाएंगे कुछ टाइम पहले। आफ्टर बिफोर 1 वीक कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रीड द इंस्ट्रक्शन अपेंडेड टू द एडमिट कार्ड केयरफुली। एग्ज़ाम रिजल्ट अंडर द 30 डेज आपका जो एग्ज़ाम रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। देन स्कोर कार्ड, अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। अगर आपको उस स्कोर कार्ड को डाउनलोड और प्रिंट करना है तो वहाँ पे 100 रुपीज़ आपको चार्ज करना पड़ेगा। एंड दिस स्कोर कार्ड विल बी वैलिड फॉर 3 years फॉर एनी सीबीएसई रिकग्नाइज्ड स्कूल फॉर एनी टीचिंग पोजीशन। और यहाँ पे टाइमलाइंस दी गई हैं कि किस किस टाइमलाइन पे कौन कौन से प्रोसीजर आपके होने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड्स, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट। देन आपको ये लिस्ट ऑफ आर्मी स्कूल्स दी रखी है यहाँ पे कि आपके एरिया वाइज आपके नियर बाय कौन सा आर्मी स्कूल है। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, वैसे तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं बट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पे वैकेंसीज नहीं हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट एक और थिंग है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए फॉर पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी। तो पीजीटी के लिए आपके पास आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और आपके पास बीएड होनी चाहिए। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि यहाँ पे सीटेट एंड टेट को प्रेफरेंस नहीं दी है। अगर आपके पास सीटेट एंड टेट नहीं है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं फॉर पीजीटी एंड टीजीटी बोथ। अगर आप ये वाले एग्ज़ाम्स जो इंटरव्यू और स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दे रखा है। वेट अ मिनट, I just said this is section A, section B, section C, part A एंड पार्ट बी। अगर आप ये वाले एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हैं तो आपको सी टेट और यूपी टेट सी टेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ओके, सो दिस विल बी अ गुड थिंग फॉर यू ऑल। पार्ट बी फॉर टीजीटी, पार्ट ए फॉर पीआरटी एंड पार्ट बी फॉर पीजीटी। There are 2 part B, TGT and PGT. One more thing is जो पीजीटी है वहाँ पे हायर लेवल नॉलेज बेस्ड ऑन पोस्ट ग्रेजुएशन सब सिलेबस पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। मतलब जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो बहुत हार्ड होने वाला है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन भी इसमें दे रखी है। थैंक यू।